हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी कल की जो वीडियो है उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे और जैसे कि आप टाइटल देख कर आए हैं कि यहाँ पर आज हम बात करेंगे टैक्स की। तो 1 IM में जो है उनको टैक्स देना होगा अगर वो कॉमर्शियल बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है 7 नंबर पॉइंट पर। तो चलिए, कल हमने 2-3 पॉइंट कवर कर लिए थे, आज हम चौथा पॉइंट देखते हैं। और अगर आप 4th पॉइंट देखेंगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा 8 year of life as a group present in 6 continent providing security। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 6 कॉन्टिनेंट में 8 साल से 6 कॉन्टिनेंट में यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। आगे देखिए 5वां पॉइंट है, देयर इज ए लीगल एग्रीमेंट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन यूजर एंड बिजनेस यूजर बिजनेस एंड वन इकोसिस्टम। तो लीगल एग्रीमेंट है। अगर आप एक IM में हैं तो आप ये मत समझिए कि आपके साथ कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है। तो आपके साथ यहाँ पर एक लीगल एग्रीमेंट है और ये यूज़र बिजनेस और वन इकोसिस्टम इन दोनों के अंदर है। यानी कि अगर आप किसी से अननेसेसरी यहाँ पर पेमेंट ले लेते हैं तो वन इकोसिस्टम के अंदर ये राइट्स है कि वो आपके फंड को रिफंड भी कर सकता है अगर आप उसको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करते हैं। तो इस टाइप से, यानी कि आपने कोई डील सेकर पर डील लगाई है और कोई मर्चेंट उसको फ्रॉड करता है, तो यहाँ पर जैसे कि अब ये एग्जिस्टिंग में हुआ भी है, तो यहाँ पर लीगल एग्रीमेंट है, उसके अगेंस्ट कोई जो है जा नहीं सकता। वन इकोसिस्टम आपके कॉइन को लेकर भी और आपके कैश को लेकर भी लीगल एग्रीमेंट यहाँ पर रखता है। आगे देखिए 6वां पॉइंट हम देखते हैं, ईच यूजर इज इंटीग्रेटेड एज एन एंटरप्रेन्योर। तो हर एक यूजर जो है वो एक बिजनेस ओनर की तरह यहाँ पर इंटीग्रेटेड है और हैज़ नो डिपेंडेंसी रिलेशनशिप, और उसको डिपेंडेंसी रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि उसको निर्भर होने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। इज़ नॉट ए शेयर होल्डर, ये भी देखिए यहाँ पर क्लियर है। तो अगर आप एक मतलब ईच यूज़र मतलब हर कोई इंसान जो कि वन इकोसिस्टम को यूज़ करता है वो अपने आप में खुद का एक एंटरप्रेन्योर है, उसकी किसी पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, यानी कि वो वन इकोसिस्टम पर डिपेंड नहीं है। और इज़ नॉट ए शेयर होल्डर इन्वेस्टर, और ना ही वो वन कॉइन का कोई शेयर होल्डर है वन इकोसिस्टम का, और ना ही कोई इन्वेस्टर है। वो क्या है, तो यहाँ पर देखिए बताया है, ही इज़ ए IMA और ABI। तो इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पर है, इंडिपेंडेंट सेल्स एडवाइज़र। तो ये है यहाँ पर मतलब जो भी वन इकोसिस्टम का यूज़र है वो एक IMA है और ABI है। तो द ABI और IMA, तो ये ABI एक नई टर्म है जो कि आज ही हमें मिली है यहाँ पर पढ़ने पर। IMA तो आप जानते ही हैं, इंडिपेंडेंट मार्केटिंग एसोसिएट, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द रिलेवेंट टैक्स। तो यहाँ पर देखिए रिलेवेंट टैक्स पेने के लिए भी वो रेस्पॉन्सिबल है, जो कि आज का हमारा यहाँ पर पॉइंट था। तो अगर आप एक IMA हैं तो आप अपने खुद के एंटरप्रेन्योर हैं, आप वन इकोसिस्टम से रिलेटेड बिजनेस के ओनर नहीं हैं, आप अपने खुद के ओनर हैं और आप अपना जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं और आप प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो आप अपने टैक्स को खुद पेने के लिए लायबल हैं। यहाँ पर दिखा हुआ है, IMA is responsible for paying relevant tax for its commercial activity that it perform voluntarily. It is not required to recruit people or sell the product। तो आप अगर कोई भी बिजनेस करते हैं, यानी कि अगर आप एक IMA हैं और यहाँ पर बिजनेस करते हैं, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, तो आपको यहाँ पर अपना टैक्स खुद पे करने की ज़रूरत है। और इसमें आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर लोगों को प्रोडक्ट सेल करें या फिर लोगों को प्रोडक्ट सेल करने के लिए हायर करें। तो यहाँ पर ये 7 पॉइंट थे जो कि यहाँ पर कवर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर टेक्नोलॉजी की टर्म में आता है। तो हम टेक्नोलॉजी का ये आज ही कवर कर लेते हैं छोटा सा, क्योंकि हम यहाँ पर पेज बाय पेज चल रहे हैं और यहाँ पर ये हम आज 2nd पेज कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वी वर्क विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, Ethereum network code POA. Transactions are registered in smart contracts. This means high security, invulnerability, unbreakable, unchangeable, irreversible और ट्रांजेक्शंस। तो ये देखिए यहाँ पर कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं जो कि इथीरियम नेटवर्क पर बेस है, और यहाँ पर आपको जो कोड मिलेगा POA, पावर ऑफ अथॉरिटी यहाँ पर है। और ट्रांजैक्शंस की बात करें तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर आपके सभी ट्रांजैक्शन जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं, यानी कि डील सेकर पर भी आप अगर कोई कूपन खरीदते हैं तो वो भी आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर ही और उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर है, क्योंकि कॉइन का मूवमेंट ब्लॉकचेन में ही होता है। दिस मीन्स हाई सिक्योरिटी, तो आपकी सिक्योरिटी एकदम हाई है, इनवॉलेटिलिटी है, और यहाँ पर आपको अनचेंजेबल मतलब जो आपका ट्रांजैक्शन हो गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता, इरिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल ट्रांजैक्शन है, यानी कि अगर आपने इधर से इधर कॉइन ट्रांसफ़र कर दिए
तो उसको फिर इधर से उधर आप जो है नहीं कर सकते। अगर आप लीगल प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तभी आप इसको वापस रिवर्स भी कर सकते हैं। ये सिचुएशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। और आगे एक और पॉइंट आता है, यस वी हैव ए ब्लॉकचेन, द ब्लॉकचेन यूज्ड बाय कैडेंट इज बेस्ड ऑन। तो ये इथेरियम नेटवर्क पर बेस्ड है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्लॉकचेन इथेरियम नेटवर्क पर बेस्ड है। और यहाँ पर ये कैडेंट जो है लैंग्वेज की बात हुई है, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज की मतलब जो ब्लॉकचेन है वो किस लैंग्वेज पर काम करती है, किस तरीके से ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किए जाते हैं और बाकी चीज़ें कैसे चलती हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।